हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक था श्रेणी, एल्केन श्रेणी या सीरीज। ठीक है, एल्केन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लें कि एल्केन मतलब एल्क। सबसे पहले एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। ठीक है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक है, एल्क की संख्या को हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में जो है जब हम लोग ये चीजें आएंगी आपको ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कार्बन की संख्या में सबसे मैं ले रहा हूं एक, लिख देता हूं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। जहां तक नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं। ये 10 वाला नहीं दिख रहा था, ये 9 वाला दिख रहा है, 10 वाला मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, देखो एक का नाम मैथ। तो ये IUPAC नाम अगर आप इंग्लिश में करेंगे थोड़ा वो बेहतर माना जाता है। IUPAC नाम इंग्लिश में ही किया जाता है, चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेहतर IUPAC का इंग्लिश मीडियम ही रहता है। अब जिसको आती है वो करे, जिसको नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हिंदी में लिख लोगे मैथ, एक याद होना चाहिए, 3 को प्रोप, 4 को बियोट, इनको एल्क बोलते हैं, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑप्ट और 9 को नॉन। तो ये जो बेटा है लाइन खींच देता हूं जिससे आपको मालूम पड़े कौन किसका नाम है। ठीक है, और एक बचा हुआ है, एक और। ठीक है ना, C10 और बचा हुआ है। एक और बचा हुआ है C10, वो भी लिख देता हूं। इसको बोलते हैं डेक। C10 डेक। ठीक है, दिख रहा है। चल, दिख रहा है श्रेणी। देखिए, अब तो दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में एल्केन श्रेणी है, उस एल्केन श्रेणी में हमें कोई ये और उसमें ये आपको लगा देना है एन। तो एन जो है इसका सफिक्स हो गया। सफिक्स, सफिक्स क्या है इसका? एन। एलिक का मतलब होता है ये, और सफिक्स जो एन है वो है हमारा सफिक्स, मतलब अंत में लगेगा, बाद में लगेगा। अनुलग्न, अनुलग्न सफिक्स मतलब अनुलग्न होता है। कहां लगता है? हमेशा बाद में। एल्क के बाद में लगता है सफिक्स आपका अनुलग्न। पहले हम एल्क का नाम लिखेंगे, उसके बाद में सफिक्स का नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, तो
आपने ये एल्क हो गया, अब उसमें क्या लगाना है, एन जोड़ो, क्या बन गया, मैथेन। दो है, दो का नाम एथ, एथ क्या है हमारा, एल्क, उसमें क्या लगाना है, एन, एन अनुलग्न लगाइए इसमें, एथेन। फिर अगला पढ़िए, अगला, फिर फिर डेकेन हो जाएगा। अब इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसमें के रूप में एन का प्रयोग हम लोग, इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। इसमें अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। ANE लिखा हुआ है, ANE एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें एन कार्बन की संख्या को दर्शाती है, ठीक है ना। इसमें एन कार्बन की संख्या को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, जैसा भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इसमें जो ये एन लिखा हुआ है, ये एन क्या दिखाता है, कार्बन की आपके क्लास 10th से लेकर केवल और केवल 10 तक ही याद होने चाहिए। इसके ऊपर आपसे नहीं पूछेगा पेपर में। 10 तक आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। एक का नाम मैथ, दो का नाम एथ, तीन का नाम प्रोप, चार का नाम ब्यूट, पांच का नाम पेन, छह का नाम हेक्स, सात का नाम हेप्ट, आठ का नाम ऑक्ट, नौ का नाम नॉन और 10 का नाम डेक। ये आपको 10 एल्क याद होने चाहिए। ये जो नाम है, ये आपको 10 याद होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य मैथेन, CH4 मैथेन, तथा दूसरा सदस्य एथेन है। क्लियर। इतनी चर्चा आपको इसमें लिखनी है, हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर चर्चा हम इसमें और आगे करते हैं भी।
चल रहा है, हवा आ रही थी। हो गया। तो इसका सामान्य सूत्र क्या था हमारा? CnH2n+2। CnH2n+2। ये तो है कि हमारे काम के लिए चाहते हैं भाई, इन पर में रोटी बनाने वाली रोड पर करना। चल हो गया। देखिए n बराबर कितना ले रहे हैं हम लोग? 1। तो जहां जहां पे n है वहां पर हम लोग 1 रखेंगे। रखिए C1H2 गुणे 1+2। मैथ सभी को आती है। C1 2 1 कम 2 +2 C1 2 और 2 4 हो जाएगा। एक लिखा नहीं जाता कभी बेटा है तो एक मत लिख देना। क्या बन गया? ये एक दिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना। जैसे मैथ में कभी गुणा में भाग में कभी एक लिखते हो, कभी नहीं लिखते हो। ऐसे यहां पर भी एक नहीं दिखाया जाता है। तो क्या बन गया? CH4 बन गया। बन के तैयार हो गया हमारा। अब इसका नाम बताना है आपको। नाम, कार्बन कितने हैं यहां? एक। एक कार्बन का नाम मैथ। और मैंने सफिक्स क्या बताया था आपको? क्या लगाना है? एन। इसमें एन लगा दीजिए। क्या बन गया?
मैथेन बन गया। क्या अब इसमें n बराबर आप 2 रख लोगे? चलिए n बराबर अब हम 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखने पर, चलिए रखिए आप लोग। अब बताइए क्या बन रहा है? 2, हमने 2 रखा, फिर 2 तो था ही, फिर n का मान 2 रखा, +2। बताओ, C2 2 दूनी 4 +2, 2 और 4 और 2 6, कितना हुआ ना बताओ? एथेन, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन हो गया। अब n बराबर 3 रखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए, फिर 3 रखते हैं। n बराबर 3 रखिए। गुड मॉर्निंग सभी को भैया, गुड मॉर्निंग। ओके हो गया। चलिए अब जो है n बराबर 3 रखिए। n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, n बराबर 3 रखिए। जब n बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो मिलेगा C3H 2 गुणे 3 +2, कितना हुआ? C3H 3 दूनी 6 +2, तो 3 और 6 और 2 8। कॉमन संख्या कितनी है? 3। 3 का नाम बताओ? प्रो। और कौन सा सफिक्स लगाना है? एन, एन सफिक्स लगाना। लग गया? चलिए ऐसे रखते हैं फटाफट इसमें अपना। n बराबर 4 रखिए, n बराबर 4 रखिए इसमें, 4 रखिए इसमें। C4H 2 गुणे 4 +2, C4H 4 दूनी 8 +2, C4H10। नाम बताओ? 4 कार्बन का नाम ब्यूट, अनुलग्न लगाना है, एन सफिक्स लगाना है, ब्यूटेन। क्लियर है? अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, एक में लिखा है, नाम है एक में लिखेंगे हम, गैपिंग नहीं देंगे। 3 रख लिया, 4 रख दिया मैंने, 5 लिखिए। n बराबर 5 हो गया ना? n बराबर 5, n बराबर 5 रखिए। 5 तो C5H 2 गुणे 5 +2, C5H 5 दूनी 10 +2, C5H 10 और 2 12। अब 5 कार्बन है तो पेंट, और जो सफिक्स लगाएंगे वो एन, पेंटेन। क्लियर है? पेंटेन। ओके ओके, पेंटेन। अब रखिए 6 यहां पर, यहां पे रखिए 6। C6H 2 गुणे 6 +2, तो C6H 6 2 12 और +2, तो C6 12 और 2 14। अब 6 है, 6 कार्बन का नाम हेक्स, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, मतलब सफिक्स एन लगेगा, हेक्सेन। 6 तक मैंने बना दिए, 7 8 9 10 तुम लोग बनाओगे अपने आप, ठीक है? मान रखो, ऐसे नाम बनाओ, 10 तक आपको बनाने हैं पूरे। अब कर लीजिए, घर से बना के लाना।
हो गया। चले अब अपना कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपकी हेडिंग है, डाल लीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य बता किस बात का वही है, एक बजे एक बजे। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध द्विबंध या त्रिबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। C2H4 एथिलीन कॉमन नेम है इसका, ये IUPAC नाम है एथीन, एक कॉमन नेम, ये IUPAC नेम। C2H2 एसिटिलीन, और ये कॉमन नेम है, IUPAC नाम है एथाइन। इससे दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 हेडिंग है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी, वो एल्केन थी, ये एल्कीन है, ठीक है ना। एन और इन का फर्क है बेटा इसमें,
याद रखना, एन और इन का फर्क है इसमें। हो गया, मिटा दे, चले मिटा रहे हैं इसको। तो हम एल्कीन श्रेणी के बारे में यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। एल्कीन श्रेणी के बारे में हम यहां लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एल्कीन श्रेणी के बारे में, इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। इसमें अनुलग्न ईन लगाते हैं। इसमें अनुलग्न लगेगा ई लगता है। इसका पहला सदस्य एथीन होता है। इसका पहला सदस्य एथीन है। इसका पहला सदस्य एथीन है। इसमें n का मान 1 रखने पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती है। इसमें n का मान 1 रखने पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती है, इसलिए उसको यहां पे काउंट अभी दिखाऊंगा, मैं बना के दिखाऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग रखेंगे CnH2n, इसमें रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, इसमें अगर हम n बराबर 1 रखेंगे C1 2 गुणे 1, C1 2 एकम 2 और CH2। क्लियर है। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन कितने हैं यहां बेटा, हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन ने, और इसकी 2 वैलेंसी कैसी पड़ी है, खाली पड़ी है, वैलेंसी पूरी नहीं है। अगर वैलेंसी पूरी नहीं होगी, संयोजकता पूरी नहीं होगी, तो वो सूत्र मान्य नहीं होता है। वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। बंद बनाने का मतलब है कि अपनी इस संयोजकता को वो पूरा करना चाहता है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक वो सूत्र मान्य नहीं होगा। तो यानी कि जो CH2 है हमारा, वो कंपाउंड नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे CH2 में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। अगर यहां पर भी H लग जाए, यहां H लग जाए, CH4 बन जाएगा, तब वैलेंसी पूरी हो गई। तो हमको चाहिए एल्कीन का, ये बन गया एल्केन का। CH4 कहां का था, एल्केन, तो ये एल्केन बन गया, एल्कीन नहीं रहा। इसलिए n बराबर 1 रखने पर इसमें जो CH2 जो बनता है सूत्र, उस CH2 में कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, संयोजकता पूरी नहीं होती है, इसलिए इस सूत्र को नहीं रखते हम लोग। हटा दीजिए इसको। तो कहां से इसमें प्रारंभ करते हैं, n बराबर 2 से।
चलिए n बराबर 2 रखिए इसमें, C2H2 × 2। चलिए बताइए, C2 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 कार्बन का नाम बेटा बोलो एथ। इसमें बेटा हमें सफिक्स क्या बताया था, अनुलग्न क्या बताया था इसमें? इसमें जो है सफिक्स लगेगा इन। किसमें बेटा? मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की। मैं बात कर रहा हूं एल्कीन में, एल्कीन श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं। एल्कीन श्रेणी में सफिक्स क्या लगेगा? ईन लगेगा। तो इसमें ईन लगाइए, क्या बन गया? एथीन बन गया। क्लियर है ना? n बराबर हम लोग ले लेते हैं अब 3। 3 रखने पर, चलो रखो 3, C3H, n का मान 3 हो गया, और H 2 × 3 कितना हो गया? C3H6 हो गया। अब बेटा 3 का नाम प्रोप, और कौन सा सफिक्स लगाना है? इन, प्रोपीन। क्लियर है? हो जाएंगे ना अब तो? चलिए फटाफट कराइए इसको, फट कर लीजिए। हो गया? चलिए नोट हो गया। आगे देखिए, अब यहां से हम लोग 3 के बाद 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और नाम बनाते जाएंगे। ठीक है? n बराबर 4 रखने पर, रखिए 4। C सूत्र क्या था हमारा? CnH2n। फिर रखिए यहाँ पे Cn, n का मान कितना है? 4। 2 × 4 कितना आया? C4H8। 4 का नाम ब्यूट। कौन सा सफिक्स लगाना है? इन। ब्यूट 4 कार्बन का नाम है, ये लिखा हुआ यहां देख लीजिए ब्यूट। और मैंने कहा था सफिक्स जो है एल्कीन श्रेणी में सफिक्स क्या लगता है? इन लगता है। इन लगाया, ब्यूटीन बन गया। उसके बाद n बराबर 5 रखिए, रखने पर रखिए यहां पे C5H2 × 5, C5H10, 5 का नाम पेंट, और कौन सा सफिक्स? इन। इसके बाद 6, 7, 8 वाले अपने आप रख लेना, ये स्वयं करना। चले इसमें उठा देते हैं, नेक्स्ट श्रेणी लेते हैं हम लोग है इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी है हमारी एल्काइन। उसी में लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही है, सेकेंड श्रेणी है ये बेटा आपकी। ठीक है, सेकेंड श्रेणी डाल लीजिए, एल्काइन श्रेणी। उसमें लिखिए इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इसमें अनुलग्न
आयन लगाते हैं या इसका अनुलग्न आयन होता है, ये लीजिए होता है, इसका पहला सदस्य एथाइन होता है, एथाइन होता है। इस श्रेणी में n का मान 1 रखने पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती है। इसमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है। एल्कीन वाले में जो है एक पॉइंट और लिख देना, एल्कीन वाले में बेटा कि एल्कीन वाले में एक पॉइंट लिख देना, इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। सही लीजिए, थोड़ा लाइन छूट गई है। इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है, ठीक है, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, द्विबंध होता है, ये थोड़ा और नोट कर लीजिए, नोट बता देना। इसमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है और एल्कीन में द्विबंध होता है, ठीक है। हो गया, नोट हो गया ना। चलिए अब इसमें रखते हैं हम लोग बेटा, एल्काइन श्रेणी में रखते हैं हम लोग, सफिक्स क्या था हमारा, आइन, ठीक है ना। CnH2n -2 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर C1H2n का मान 1 -2, CH 2 1 कम 2 -2, CH0। अब H का वैल्यू ही नहीं है, मतलब H है ही नहीं, तो कार्बन की चारों वैलेंसी खाली पड़ी है, जो संभव नहीं है। ऐसा कोई सूत्र ही नहीं बनेगा हमारा, तो हम n बराबर 1 नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है। अब हम लोग रखेंगे n बराबर 2। चलिए C2H 2 गुणे 2 -2, C2 2 दूनी 4 -2, C2 4 से 2 गया 2, तो C2H2 बचा, 2 का नाम होता है 8 और इसमें सफिक्स क्या है हमारा, आइन, एथाइन बन गया। n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, चलिए n बराबर 3 रखिए, C3H 2 गुणे 3 -2, चलो बताओ हमको, C3 3 दूनी 6 -2 कितना बचा, C3H4 बचा। अब जब C3H4 बचा है हमारा, तो 3 का नाम क्या था, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम मतलब सफिक्स क्या है यहां पर, आइन। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए,
हो गया। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। 3 के बाद 4 रखिए। C4H2 × 4 - 2 C4H 4 दूनी 8, 8 से 2 से गया 6। 4 का नाम होता है ब्यूट, सफिक्स इसमें लगाना है आइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए। अब अपने आप करिए इसको, ठीक है। इसके आगे अपने आप करना, फेयर पेड़ करना है, सब कुछ अपना फेयर करना, और इसके आगे अपने आप करना। क्योंकि अब आप समझ चुके हो तो मुझे लगता है आप कर लोगे, और नहीं समझ में आता है तो आप ऑफलाइन में आप पूछ सकते हो इसको, ठीक है ना। जब भी आप चाहें यहाँ स्कूल आ सकते हैं और आके यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपना करिए इसके आगे का, ठीक है ना। इसका क्लास हम कल करेंगे। धन्यवाद।